हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स क्लब बाय शक्ति सर। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकंड इस टॉपिक के बारे में यहाँ पर डिस्कशन किया था। आज मैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक, न्यूमेरिकल बेस्ड टॉपिक लेके आया हूँ, दैट इज़ कॉन्सेप्ट ऑफ ओवरटेकिंग। कि हमारे पास यूजुअली काइनेमेटिक्स में क्वेश्चंस आते हैं कि दो ट्रेन्स आपस में ओवरटेक कर रही हैं, बताइए कितना टाइम लगेगा, या इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, राइट। कुछ क्वेश्चंस ऐसे रिलेटिव वेलोसिटी की तरफ चले जाते हैं, बट यहाँ पर अभी मैं रिलेटिव वेलोसिटी का बिल्कुल भी कोई कॉन्सेप्ट यूज़ नहीं करूँगा। सिंपल से आपके सामने कंसेप्चुअल बेसिस रख रहा हूँ कि किस तरह के सिनेरियो क्रिएट हो सकते हैं इस तरह के टॉपिक से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो केस मैंने यहाँ पर आपके सामने रखा है कि मेरे पास दो ट्रेन्स हैं P और Q। एक की लेंथ L1 है, दूसरे की लेंथ L2 है। सिचुएशन है कि कुछ टाइम के बाद आफ्टर सम टाइम T, P वाला जो ट्रेन है Q ट्रेन को ओवरटेक कर जाता है, और इस सिचुएशन में बताया गया है कि P ट्रेन जो है Q को जस्ट ओवरटेक कर रहा है, जस्ट उसके इंजन से अहेड हो यहाँ पर इस सिचुएशन में। तो यहाँ पर आपसे पूछ लिया जाता है कि इसको कितना टाइम लगेगा इस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए, राइट। तो चलिए इस तरह के हम सिचुएशंस को देखते हैं कि ऐसे सवाल में रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट होता कितना है। अगर आपको रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट का पता लग जाएगा तो बड़ी आसानी से गिवन वैल्यूज के अकॉर्डिंग आप न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें देखते हैं कि दोनों का इनिशियल सिचुएशन सेम है। ये लाइन जो दिख रही है, दोनों का इंजन जो है सेम पोजीशन पे है, लेकिन आफ्टर सम टाइम T द पोजीशन ऑफ P इज समथिंग लाइक दिस एज कंपेयर टू पोजीशन ऑफ ट्रेन Q। अब देख सकते हैं कि यहां से लेके ये जो है इतना जो डिस्प्लेसमेंट है ये दोनों ही ट्रेन्स ने कवर किया है। सो दिस इज द कॉमन डिस्प्लेसमेंट। ये दोनों ट्रेन्स ने ये डिस्प्लेसमेंट कवर किया है। दिस इज द कॉमन डिस्प्लेसमेंट। बट जो P ट्रेन है उसने थोड़ा सा एडिशनल डिस्प्लेसमेंट को कवर किया है। वो एडिशनल डिस्प्लेसमेंट कितना है? L1। इसके बाद देखो यहां से चले दोनों इंजन, Q वाला यहां तक है लेकिन P वाला इंजन यहां पहुंच गया है, तो उसने उतने ही टाइम में इतना डिस्प्लेसमेंट एक्स्ट्रा कवर किया है। तो यहां पर रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? L1। सो इन दिस केस, ये कौन सा केस है? जब दोनों इंजन साइमल्टेनियसली सेम पोजीशन पे होते हैं, इस तरह से आमने सामने है, सेम पोजीशन पे है, दे आर मूविंग अलोंग द सेम पैरेलल ट्रैक्स, राइट। तो यहां पर इनका रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट जो है वो कितना हो जाएगा? L1 इन टाइम T। किसी T टाइम में इनके बीच रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट इतना है। दिस इज केस फर्स्ट। केस सेकंड की तरफ जाते हैं। केस सेकंड आपको बताता है कि ट्रेन की सिचुएशन जो है, इनिशियल सिचुएशंस वो कुछ अलग हैं। वो कैसी हैं इनिशियल सिचुएशंस? मैं यहां पर आपके सामने रख रहा हूं। लेट्स से जो P ट्रेन है वो इस सिचुएशन में है, P ट्रेन, कि जहां पर P ट्रेन का इंजन है वहां पर Q ट्रेन का एंड वाला पार्ट है, इस तरह से ये सिचुएशन है, राइट। दिस इज ट्रेन P। अगेन दे आर मूविंग अलोंग द सेम पैरेलल ट्रैक्स। तो ऐसी सिचुएशन में हमें क्या करना होगा? आपसे फिर से पूछा जाता है कि बताइए इनका रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट कितना है, या फिर हमें न्यूमेरिकल सॉल्व करते हुए रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट की जरूरत पड़ती है अकॉर्डिंग टू द सिचुएशंस। सो अगर इस तरह का आपको क्वेश्चन में गिवन डाटा है कि दोनों ट्रेन्स की इनिशियल सिचुएशन कुछ ऐसी है, सो इस सिचुएशन में आप अगेन देख सकते हैं कि इन्होंने जो कॉमन डिस्प्लेसमेंट कवर किया है वो कितना है। एक ट्रेन है यहां से यहां चली गई है, तो कॉमन डिस्प्लेसमेंट इसने कितना एक्स्ट्रा कवर किया है आप देख सकते हैं। ये वाली ट्रेन जो P है जिसका इनिशियल लेंथ कितना था? L1 था। ये पहले यहां से लेके यहां तक आएगी, राइट। तो फर्स्ट केस के बराबर होगी। तो इसने इतना L2 के बराबर एक्स्ट्रा ट्रेवल किया यहां पे, और उसके बाद इतना आगे गई है। तो आप
बता सकते हैं कि इस केस में अगर इनिशियल सिचुएशंस कुछ ऐसी हैं तो पी ट्रेन कितना एक्स्ट्रा ट्रेवल हुई, पी ट्रेन L2 प्लस L1 इतना एक्स्ट्रा ट्रेवल करी है ऐसी सिचुएशन तक आने के लिए। इस एपिसोड से इस एपिसोड तक आने के लिए इनके बीच रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट कितना था, तो कितना था रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट इन दिस सिनेरियो इज L1 प्लस L2। समटाइम्स न्यूमेरिकल अगर आसान बनाना हो तो दोनों ट्रेन्स की जो लेंथ है वो आपको इक्वल दे दी जाती है। अगर दोनों की लेंथ इक्वल होती तो L प्लस L 2L इनके बीच रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट होता इन द गिवन टाइम t, इन द गिवन टाइम t। ये सेकंड केस है, सेकंड सिचुएशन है न्यूमेरिकल्स के लिए। एक और थर्ड सिचुएशन भी अराइज हो जाती है जिसपे हम न्यूमेरिकल भी देखेंगे। वो देखो क्या सिचुएशन है, वो सिचुएशन कुछ ऐसी है कि जो ट्रेन है वो यहां से स्टार्ट हो रही है, पी ट्रेन यहां कहीं से स्टार्ट हो रही है ऐसे। तो अब देखो, अब इनके एंड पॉइंट्स और स्टार्टिंग पॉइंट Q और P का मैच नहीं कर रहे, इनके बीच एक छोटी सी इनिशियल सेपरेशन है। उस इनिशियल सेपरेशन को आप x लिख सकते हैं कि द इनिशियल सेपरेशन बिटवीन द टू ट्रेन्स इज x। अब इस सिचुएशन से ऐसी सिचुएशन, ये फाइनल सिचुएशन है, दिस इज द इनिशियल सिचुएशन। सो इनिशियल सिचुएशन तीन तरह की बनाई जा सकती हैं, जो कि ये थर्ड सिचुएशन मैं आपके सामने रख रहा हूं। ऐसी सिचुएशन में आपको x कैलकुलेट करने को भी बोल दिया जा सकता है, या फिर जब रिलेटिव वेलोसिटी अगर हमने पढ़ा है उसके बेस सवाल है तो आपको टाइम भी पूछा जा सकता है कि यहां से ऐसी सिचुएशन में आने में कितना टाइम लगेगा, तब आपको स्पीड्स वगैरह गिवन होंगी। ओके, बट ऐसी सिचुएशन में अभी हम इस कॉन्सेप्ट में सिर्फ रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहे हैं। तो रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट कितना हो सकता है इसमें होगा x प्लस L2 प्लस L1, ये इसमें रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट होगा। सो रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट आएगा x प्लस L1 प्लस L2, रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट इन टाइम t, जो भी गिवन टाइम है कि ऐसी सिचुएशन से यहां तक आने में फॉर एग्जांपल 20 सेकेंड्स लगते हैं, 20 मिनट्स लगते हैं, तो कितना ये एक्स्ट्रा चला या कितनी इनकी रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट होगी। दिस इज, ये मैंने आपके सामने, दिस इज केस नंबर थर्ड, केस थर्ड है ये तीन सिचुएशंस रखी हैं और इस सिचुएशन पे आपसे एक न्यूमेरिकल पूछ लिया जा सकता है। चलिए अब न्यूमेरिकल को डिस्कस करते हैं कि ये न्यूमेरिकल कैसे हैंडल करना है। आपको गिवन है कि दो ट्रेन्स हैं जिनकी इक्वल लेंथ है। देखो डाटा क्या क्या गिवन है ना, टू ट्रेन्स P and Q having equal length, having equal, दोनों की सेम लेंथ है और लेट से कितनी लेंथ है 400 मीटर इनकी इक्वल लेंथ है। दे आर मूविंग along the same track, they are moving along parallel tracks with some initial speed, with some initial speed of 20 meter per second in the same direction, in the same डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन में दोनों ट्रेन्स जा रही हैं। ठीक है, फिर क्या सिचुएशन होती है कि एट सम टाइम P वाला ड्राइवर जो है वो सोचता है वो Q वाली ट्रेन से आगे निकलने चाहता है, तो वो अपनी ट्रेन को एक्सेलरेट करता है विद सम कांस्टेंट एक्सेलरेशन। नाउ ड्राइवर P एक्सेलरेट with 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इतनी कांस्टेंट एक्सेलरेशन से वो P ट्रेन को एक्सेलरेट कर रहा है जस्ट टू ओवरटेक द ट्रेन Q, जस्ट टू
ओवरटेक ट्रेन क्यू ट्रेन को ओवरटेक करने के लिए, एंड दिस प्रोसेस टेक्स 50 seconds. The overtake takes place in 50 seconds. 50 सेकेंड्स लगते हैं इस सिचुएशन को अचीव करने में. आपसे क्या पूछा गया? व्हाट इज द इनिशियल सेपरेशन बिटवीन द टू ट्रेन्स? दोनों ट्रेन के बीच इनिशियल सेपरेशन कितना है? सो डिटरमाइन the initial separation between two trains, राइट. ये आपके पास एक न्यूमेरिकल है, इसको हमें सॉल्व करना होता है. देखिए ये डाटा है, इसको आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर सकते हैं. अगर आप अटेम्प्ट खुद करना चाहते हैं आप खुद अटेम्प्ट कर सकते हैं. अगर आप सोल्यूशन देखना चाहते हैं, कॉन्सेप्ट को सीखना चाहते हैं, तो मैं आपको ये बात समझा रहा हूं. देखिए इनिशियल सिचुएशन है, लेट्स से कि ये P है और यहां कहीं Q है ना. इन दोनों के बीच इनिशियल सेपरेशन हो गया X. दोनों का लेंथ सेम है, इसको भी L लिख देंगे, इसको भी L लिख देंगे. दिस इज P, दिस इज Q. ये इनिशियल सेपरेशन आपने कैलकुलेट करना है. इस सिचुएशन से ये कहां तक जाते हैं? इस सिचुएशन से ये ऐसी सिचुएशन तक आए हैं. दिस इज P एंड दिस इज Q. ये ऐसी सिचुएशंस तक आए हैं. दोनों की लेंथ मैंने आपको बताया है सेम है 400 मीटर. सो हमें ये डाटा गिवन है, इसके अकॉर्डिंग इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करना है. कैसे सॉल्व करेंगे वो देखते हैं. सबसे पहले तो हमें देखना है कि P कितना ट्रैवल किया 50 सेकेंड्स में, क्योंकि दोनों सेम टाइम पे स्टार्ट हुए हैं, दोनों ने सेम टाइम लिया है. इस सिचुएशन से उस सिचुएशन तक आने के लिए दोनों ने 50 सेकेंड्स लिए हैं. तो 50 सेकेंड्स में P ट्रेन कितना मूव किया और Q ट्रेन कितना मूव किया. सो सबसे पहले तो मैं लिख देता हूं डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय P. P एक्सेलरेट हुआ था, तो इसके लिए इक्वेशन आ जाएगा ut प्लस हाफ a t स्क्वायर. सो डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय P ट्रेन इक्वल्स टू u का वैल्यू आपके पास 20 था, t का वैल्यू है 50 सेकेंड्स, हाफ एक्सेलरेशन है 1, अगेन t का वैल्यू है 50 सेकेंड्स. So displacement covered by P, this comes out 1000 plus. ऐसी सिचुएशन आ जाएगा. इस सिचुएशन को हमें आगे बढ़ाना है like this. So this is 2250 meter. This is the displacement covered by the train P in 50 seconds. अब सेम हमें ट्रेन Q को भी देखना है कि 50 सेकेंड्स में उसने कितना ट्रेवल पाथ किया है. चलो डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय Q इन 50 सेकेंड्स, जो कि वो यूनिफॉर्म स्पीड से एक ही डायरेक्शन में मूव कर रही थी, उसके पास कोई एक्सेलरेशन नहीं था, तो हम सिंपली लिख सकते हैं ut. u का वैल्यू है 20, t का वैल्यू है 50, इट्स कम्स आउट टू बी 1000 मीटर. दिस इज द डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय द ट्रेन Q. अब इनमें सेपरेशन कितना हुआ, इनका रिलेटिव सेपरेशन कितना हुआ? सो रिलेटिव सेपरेशन कितना होगा? रिलेटिव सेपरेशन आएगा डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय P माइनस डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय Q. P ने कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया है 2250 और Q ने किया है 1000. इसको जब आप सॉल्व करोगे 1250, दिस इज द रिलेटिव सेपरेशन. जैसे मैंने आपको केस थर्ड में बताया था, वो रिलेटिव सेपरेशन है किसके बराबर? वो किसके बराबर है? L और X. तो ये रिलेटिव सेपरेशन है X प्लस 2L के बराबर. ओके,
यहां से x का कैलकुलेशन देखना है हमें। l का वैल्यू है आपके पास 400 मीटर। यहां से x कैलकुलेट करते हैं। देखो x कितना आएगा, x का वैल्यू यहां से आ जाएगा 450 मीटर। दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। So this is the initial separation between the trains P and Q according to the question. So इसी तरह से हमारे पास और भी situations बन सकती हैं केस 2 पे और केस 1 पे, जो कि थोड़ा easy है। ये थोड़ा सा important था, थोड़ा lengthy था, या स्टूडेंट फर्स्ट टाइम अगर इसको फेस करेगा तो कंफ्यूज हो सकता है कि इस न्यूमेरिकल को कैसे हम हैंडल करें। इसलिए मैंने इसी एग्जाम्पल को आपके सामने रखा है। आई होप कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। ये न्यूमेरिकल, ये कॉन्सेप्ट बेस्ड जो मेरी थ्योरी है, ये आपको पसंद आई होगी। इफ़ यू आर न्यू टू माय चैनल, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। मेरे चैनल को सपोर्ट करिए और अपनी स्टडीज़ को कंटिन्यू रखिए। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में मैं कुछ फ्री फॉल से रिलेटेड कॉन्सेप्ट लेके आऊँगा, या फिर काइनेमैटिक्स से रिलेटेड ही अगर और इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं जो मुझे लगता है कि आप तक पहुँचाने चाहिए, मैं ज़रूर आपको पेश करूँगा। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। बाय बाय।